कहाँ के रहने वाले आप हैं और समस्या क्या लेकर के यहाँ आए? हम भोजपुर के कर्मचारी हैं। क्या चीज़ के कर्मचारी? जी, क्या चीज़ के कर्मचारी? राजस्व कर्मचारी हैं। भोजपुर के राजस्व कर्मचारी हैं और आज यहाँ जो मांग लेकर आए हैं वो मांग है, आप जैसे कि बैनर पर भी देख सकते हैं, हम लोगों का मांग है कि जो नवनियुक्त राजस्व कर्मचारी हैं उनको गृह जिला दिया जाए। दूसरा मांग है कि 1900 ग्रेड पे हम लोग को भी है, वो 2400 ग्रेड पे दिया जाए। तीसरा मांग है कि हम लोग को प्रोन्नति दिया जाए, जो सरकार के समय से देने का प्रावधान है उस प्रावधान के अनुसार हमें दिया जाए। और अगला मांग है कि हम लोग को, चूंकि आप हमसे काम कराते हैं, तो श्रीमान जब आप हमसे काम कराते हैं तो काम के बदले आप हमको वेतन देते हैं। हम उस वेतन से आपके लिए संसाधन खरीदने के लिए मजबूर हैं। आप हमें लैपटॉप या कंप्यूटर दें, क्योंकि आपको सारा काम ऑनलाइन कराना है, तो आप हमें संसाधन दें ताकि हम उससे अच्छे से काम कर सकें। और इसके बाद ACP, MACP और सेवा संपुष्टि भोजपुर में लगभग 10-12 वर्षों से नहीं दिया गया है, वो दिया जाए। देखिए, कोई सुविधा नहीं देंगे और आज आप हमसे काम खोजते हैं। हम काम तो किसी तरह से, आप हमको कोड़ा मारेंगे तो मजबूर है करने के लिए, लेकिन हमारी स्थिति देख लीजिए, न रहने के लिए, बैठने के लिए जगह है, न कोई सामाजिक सुरक्षा है, न किसी तरह की व्यवस्था है। तो ऐसी अभाव में और ऐसे परेशानियों से गुजर के हम काम करते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें जो आपको देनी है और वो व्यवस्था आप नहीं दे पा रहे हैं, तो मजबूरी में वो हमारा मांग बन जाता है। तो यही हमारी डिमांड है, इसी डिमांड के साथ हम लोग यहाँ आए हुए बैठे हुए। जो नए नए बहाल हुए हैं उनको अपने गृह जिला में न देकर बाहर भेज दिया गया है क्या? देखिए, जो लोग नए लोग बहाल हुए हैं उसको अपने घर से 200-300 किलोमीटर दूर, अगर कोई बेतिया का है तो उसको सासाराम भेज दिया गया है, अगर कोई बक्सर का है तो उसको मधुबनी भेज दिया गया है। सिर्फ इसलिए इस सोच से भेज दिया गया है कि ये लोग जब अपने घर से दूर रहेंगे तो ये परेशान होंगे और उस तरह से परेशानी में ये घर नहीं जा पाएंगे और काम हमारा मजबूरी में कैसे करेंगे। हम काम अपने जिला में भी करते हैं और जब हम बाहर कहीं जाते हैं तो जमादेही हमारी है तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस सोच से कि ये इसको हम यहाँ से दूर करना, परेशानी आती है। देखिए, वहाँ परेशानी है, भाषा की समस्या है। पूरे बिहार में तो अपना हिंदी और नहीं, आप जान लीजिए, आप भोजपुर में चले जाइए, वहाँ भोजपुरी है, बक्सर में भोजपुरी है, लेकिन यहीं चले जाइए मिथिला में, वहाँ मगही है, मैथिली है। हिंदी से काम चल जाता होगा। हिंदी से काम तो कहाँ से चलेगा? जब सब लोग पढ़े लिखे रहेंगे तब ना। पूरे बिहार में सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, आप इस चीज़ को जान लीजिए। और हम लोग ग्रामीण अंचल में काम करते हैं जहाँ अधिकतर लोग अनपढ़ लोग होते हैं। सरकार ये भी सोचती होगी ना कि अपने ग्रामीण में चल जाएंगे तो हो सकता है कि घूस बाजारी, काला बाजारी ये सब बढ़ जाए, ये सोच के इधर उधर की है। तो अब आपकी गलत सोच के वजह से हमारे अच्छे काम को आप प्रताड़ित करके और हमको जो है बदनाम करना चाहते हैं। तो आप तो अच्छे से हमें बदनाम कर रहे हैं पूरे बिहार में, लेकिन हम जो मेहनत करते हैं, हम जो काम करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलना चाहिए क्या? हम जो है इसीलिए पड़े हुए हैं कि आप हमको सिर्फ गलत समझ रहे हैं, और जबकि हमारे ही बदौलत आप रोज कहते हैं कि हमने इतना राजस्व का काम कर दिया। आप हमारे ही काम के बदौलत कहते हैं कि हमने पूरे बिहार में एक क्रांति ला दी, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। आप मेरी बदौलत करते हैं और हम ही को गाली देते हैं, हम ही को प्रताड़ित करते हैं। तो ये तो भाई अब हम लोग के बर्दाश्त के बाहर हो गया। अच्छा, प्रमोशन के बारे में क्या कह रहे थे? यहाँ की कहाँ रुका हुआ है, इसमें आप कुछ कह रहे हैं? प्रमोशन के बारे में ये है कि अभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट के नाम पर कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। और श्रीमान इसी राज्य में बिहार पुलिस को आपने पदोन्नति दे दिया, तो क्या हम उस योग्य भी नहीं है कि आप हमें वो पदोन्नति दे दें जैसे उन्होंने अन्य और आपने दिया, अन्य को दिया। और इसी में आप IAS को दे देते हैं लेकिन हमें नहीं देते हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि हमारा संवर्ग अलग है, तो श्रीमान पुलिस भी तो हमारे क्लास 3 का ही पोस्ट होता है, तो आप उसको जिस तरह से पदोन्नति दिए हैं उस तरह से हमें भी दीजिए।
हम आपसे नहीं कह रहे हैं कि आप जो है हमको एक बार में आप वही कर दीजिए जो कानून के विरुद्ध हो। अच्छा, एक और परेशानी आती है, पेमेंट टाइम पे नहीं मिलता है क्या? जी, एक और परेशानी आप लोग का है, पेमेंट टाइम पे नहीं मिलता है। पेमेंट की स्थिति तो श्रीमान ये है कि आज 3 महीने के लिए सशर्त वेतन मिला नवनियुक्त राजस्व कर्मचारी को। उसके बाद सर्टिफिकेट सत्यापन के नाम पर लगभग 10 महीने से बहुत से अंचलों में वेतन नहीं दिया गया। बताइए, जिसको 3 महीना के अंदर सत्यापन करके देना था आपने दिया नहीं, और आज आप कहते हैं कि आप काम कीजिए। बताइए, कौन ऐसा मजदूर है जो अपना पारिश्रमिक के बगैर अपना श्रम दान करता हो? हम दान करने नहीं आए हैं, हम यहाँ नौकरी करने आए हैं। हम अपना बाल बच्चा परिवार को चलाते हैं। सरकार तो पहले बिजली का पैसा ले लेती है, तब जाके बिजली देती है, तो आप पहले पैसा लेके पहले काम काहे नहीं करते? तो 1 महीने का ही बिजली का बिल देती है ना श्रीमान। हम 1 महीना काम किए, अगले महीने में तो वेतन देता कि 10-10 महीना हमको रोकिएगा। इसका मतलब है कि आप हमको कोई वैल्यूएशन नहीं दे रहे हैं और कहते हैं कि इसके बाद कि ये भ्रष्टाचारी है। कौन करा रहा भ्रष्टाचार श्रीमान? हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं? हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप हमको सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ित कर रहे हैं और हमको फिर कहते हैं कि ये जो भ्रष्टाचारी है। हम भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, हम काम करते हैं। अपने जितने भी नवनियुक्त राजस्व कर्मचारी हैं, अपने पिता से, अपने भाई से, किसी रिश्तेदार से कर्ज लेकर के और लैपटॉप और कंप्यूटर खरीद करके, और आज भी रेंट दे रहे हैं तो वो कर्ज लेकर के दे रहे हैं। घर भी चलाते हैं, कर्ज लेके, ताकि अगला पेमेंट आ जाएगा ना। घर तो अब क्या कहें, जो स्थिति है वो हम ही लोग जानते हैं। अब ये स्थिति बची है कि पहले आपने सुना होगा कि पहले जो व्यापारी लोग थे वो राशन बंद कर देते थे, अब वो स्थिति में हम लोग जाने वाले हैं। अच्छा, काम ठीक है, राशन बंद कर देंगे। अगर यदि आप लोग भी धरना दे रहे हैं, लगातार धरना देंगे, काम बाधा रहेगा, सरकार भी डराती होगी कि दूसरे को बहाली कर देंगे तब? सरकार ने तो कई बार इस तरह की बात को सुना हम लोगों ने कि सरकार शायद ऐसा कहती है, लेकिन देखिए, आप हमको बहाल कर लिए हैं और आप निकाल भी सकते हैं, आप तो सक्षम है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन यह बात समझिए कि रोज बहाली और रोज निकालना ये संभव नहीं है। ये सब साधारण बात नहीं है कि आप रोज निकाल दीजिएगा। हम अपराध करेंगे तब न निकालिएगा, और आप अपराध कीजिएगा तो आपको कौन निकालेगा? आपको भी तो निकालने के लिए है। हम सिर्फ कर्मचारी नहीं है, हमारा परिवार भी है, और हमारे परिवार में, हर परिवार में 2-4 वोटर भी हैं जो वोट देते हैं। और श्रीमान, हम जब वोट देते हैं तो हमारे पास वोट का अधिकार है, संविधान का अधिकार है, और उस अधिकार से हम लोग लड़ेंगे और अपनी बात हम लोग संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से हम लोग रखेंगे। और जब हमारी बारी आएगी तो फिर हम भी अपना बात सोचेंगे। इसी में नोटा बना है, ये बात ध्यान रखना होगा सरकार। चलिए, एक बार और आपसे जिक्र करना चाहेंगे कि साफ शब्दों में जो मांग है बता दीजिए। हमारी एक साधारण मांग है कि जो आपका काम है समय पर कर दीजिए। आपका काम अगर आप समय पर नहीं करते हैं, वो हमारा डिमांड हो जाता है। दूसरा, उलूल जुलूल काम मत कीजिए। आपके काम का मतलब? आपका काम ये है कि हमको समय पर आप प्रमोशन दे दीजिए। आपका काम है कि हमको समय पर वेतन दे दीजिए। आपका काम है कि समय पर हमको पदोन्नति और ACPM और MSP का लाभ दे दीजिए। आपका काम है कि हमको आप कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह दे दीजिए। जो जरूरी है, हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमको कोई अलग से व्यवस्था दीजिए। आप अपने काम के लिए जो आप तय किए हैं वही दे दीजिए बस, और कुछ हम नया नहीं मांगते। और यदि आप नहीं देते हैं तो आज एक दिन के लिए बैठे हैं, आगे हमारा संघ तय करेगा, हम वो काम करेंगे जो संविधान सम्मत होगा। एक और मांग छूट गया, जो कि अपने क्षेत्र में, अपने जिला में जो जो बहाल हुए हैं उनको दे दें, ये भी मांग नहीं। ये छूट नहीं रहा है, तो हमारा वाइटल डिमांड है, ये छूट नहीं रहा है। आप देखिए, बैनर पर भी मेरा पहला मांग है, नवनियुक्त राजस्व कर्मचारी को गृह जिला दिया जाए। इसलिए दिया जाए कि भाषा नहीं सुनने की वजह से, नहीं समझने की वजह से दिक्कत होती है, हम उसको अपनी बात नहीं समझा पाते हैं, और वो व्यक्ति बेचारा अपनी बात हमको नहीं समझा पाता है। अब आप सामान्य सी बात समझिए, हम भाषा को खराब नहीं कर रहे, अच्छा नहीं कर रहे हैं, भाषा हमारा सब महान है, लेकिन हमारी जो बात है, हम अपनी बात को आपको समझा नहीं पाते हैं, तो हम फिर काम कहाँ से अच्छे से कर पाएंगे? जिस क्षेत्र की भाषा हम जानते हैं
उस क्षेत्र के, इसीलिए हमको जो है ये डिस्ट्रिक्ट कैडर बना है। हमको इसीलिए डिस्ट्रिक्ट कैडर में रखा गया है कि अच्छे से समझेगा, क्योंकि जमीन बहुत खराब विवाद को खड़ा कर सकता है और ये बड़ा ही सेंसिटिव मामला है। और आप ऐसे सेंसिटिव मामला को मजाक बना के रखें तो बात अलग है। लेकिन आपसे हम बार बार आग्रह करेंगे, आप सरकार हैं, आपके पास सक्षमता है, आप इसको सुनिए, समझिए, हमको सड़क पर मत लाइए। हमको आज का पूरा दिन का काम करना था, हम आज यहाँ बैठे हैं। अच्छा, कितना देर ड्यूटी होता होगा? 24 घंटा 7 दिन। आप किसी भी समय हमारे मोबाइल पर मैसेज आ जाता है और हमको उस समय तैयार होकर जाना पड़ेगा। कोई अगर डूब जाता है, कहीं आग लग जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हर काम में हमको दौड़ के जाना होता है। और अगर हम समय से नहीं पहुंचेंगे तो पब्लिक का भी समस्या होगा, विधि व्यवस्था की भी समस्या होगी और सरकार को भी समस्या होगी। तो हम लोग 24 घंटा 7 दिन काम करते हैं। अब पेमेंट की पेमेंट अब क्या कहें, प्यून से 100 रुपया ज्यादा, प्यून से 100 रुपया ज्यादा। कितना है फुल के बताइए? 1800 ग्रेड पे प्यून का है, 1900 ग्रेड पे मेरा है। इसी ग्रेड पे में हम लोग काम करते हैं। यानी कि 60,000 प्लस है। हाँ? 60,000 रुपया प्लस है। 1800 ग्रेड पे होता है, 5200 से 20 स्केल होता है, तो लगभग आप मान के चलिए कि 25 से 30,000 अगर कोई नया व्यक्ति अगर ज्वाइन करता है। हाँ, अब पुराने व्यक्ति पुराना होगा तो उसको भी कितना होगा, अगर 2000 उसको किसी को मिला यदि होगा तो 30 से 40,000 के लगभग में होगा। बंधु बता रहे थे 50 से 60,000। 50 से 60,000 जो रिटायरमेंट के कगार पर होंगे उनका होगा, और वो भी पुरानी नियमावली से होगा उनका। तो हम लोग को एक तो और समस्या है कि हमारा पेंशन नहीं है, पुराना पेंशन नहीं है, हमको नया पेंशन दिया जाता है। आप सुने होंगे अभी 1 तारीख को दिल्ली में प्रदर्शन हुआ है, आप उसमें सुने होंगे कि कोई व्यक्ति 60,000 से रिटायर किया है और उसको 1700 रुपया या 1600 रुपया पे उसका पेंशन बना है। तो बताइए इस पेंशन से हमारा कैसे जीवन चलेगा? तो पेंशन भी नहीं दे रहे हैं, न सामाजिक सुरक्षा है, कल को बाल बच्चा परिवार भी नहीं पूछेगा, बुढ़ापे में हमारा दवा का भी व्यवस्था नहीं होगा, कहाँ जाएंगे हम? तो ये तो स्थिति है हमारी। तो इन सारी बातों को लेकर के आज हम लोग बैठे हुए हैं और यही हमारा डिमांड है। अभी तक कोई नहीं आया है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, देखिए कोई आता है कि नहीं आता है। अभी तो समय है, 4 बजे तक हम लोग को समय मिला है। आगे का प्लान सोच के रखेंगे ना, अगर बात कोई नहीं मानेगा, सुनेगा, सरकार नहीं सुनेगी। देखिए आगे का कार्यक्रम हम लोगों को जो नियम से कहता है, हम लोग उस नियम से, कानून से चलेंगे और चरणबद्ध कार्यक्रम करेंगे। जो भी नियम संगत होगा वही कार्यक्रम करेंगे। लेकिन इस लोकतंत्र में इतनी ताकत मिली है जनता को कि उस ताकत का इस्तेमाल जब गांधी जी स्वतंत्रता में किए थे तो हम लोग भी करेंगे। हम लोग भी शांति से और अहिंसा से सारा कार्य करेंगे और इस बात को रखेंगे। लेकिन सरकार को इस बात का समझ में होना चाहिए कि हम जब आप हमारे लिए करेंगे तो हम आपके लिए वोट देंगे, अगर आप हमको नहीं करेंगे तो नोटा हमारे लिए है, हम किसी और को दे न दें, नोटा तो जरूर दबाएंगे। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।